28 अक्टूबर को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भव्य रोड शो आयोजित होने जा रहा है। शहर को सजाने और सुधारने के काम तेजी से जारी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय क्या आम आदमी की परेशानी को दूर करने में कोई दिलचस्पी दिखाई जाएगी। 28 अक्टूबर को वडोदरा शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भव्य रोड शो होने वाला है और इसकी तैयारियां अभी से वडोदरा शहर में शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे वडोदरा को सजाया जा रहा है, जिसमें गंदे दीवारों को पेंट करने से लेकर पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के काम शामिल है। लेकिन अब ऐसे में एक गंभीर सवाल ये उठता है कि हाल ही में जब वडोदरा में एक विनाशकारी बाढ़ आया था, पूरा शहर डूबा हुआ था, लोगों का लाखों रुपए तक का नुकसान हो गया था, लोग 2-2 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे, तब सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक कि इस दौरान सरकार ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि वो बाढ़ पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए तक की मदद देगी और इस वादे की अभी क्या स्थिति है वो VNM TV आपको पहले ही दिखा चुकी है कि ऐसी कोई भी मदद अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री इस शहर के दौरे पर है, तब अचानक से हमारे कॉरपोरेटर के पास इतने पैसे आ गए हैं कि पूरे शहर का रंग और रूप बदला जा रहा है। सालों तक जो काम नहीं हुआ वो एक दिन के रोड शो के लिए लाखों रुपए लगाकर किया जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हमारे सरकार के पास इतना पैसा है तो जनता की सेवा के समय वो पैसा कहाँ जाता है, और यदि सरकार वो पैसे जनता की सेवा के लिए दे भी रही है तो वो जनता तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है। इससे तो यही लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, लोगों की मदद ही नहीं करना चाहती है। क्योंकि पूरे साल लोगों को जब मदद की ज़रूरत होती है तब सरकार एक बार भी आके पूछती नहीं है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जब दिखावा करने की बारी आती है तो हमारी सरकार बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। हमारी जो सरकार है वो जनता से हर साल इतना टैक्स लेती है, लेकिन ये जो टैक्स के पैसे हैं क्या वो इस दिखावे में खर्च हो रहा है या जनता की मदद के लिए खर्च हो रहा है, ये इस वक्त एक गंभीर सवाल है और इस पर हमारी जनता का क्या कहना है आज हम जानेंगे। इस वक्त हम डेयरी लेन पे मौजूद हैं और आइए जानते हैं इधर के लोगों से कि उनका इस पर क्या कहना है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके साथ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर को बदला जा रहा है, पूरे शहर में जितने भी लूप होल्स हैं उसको सब ठीक किया जा रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि ये जो चीज़ें की जा रही है वो सिर्फ दिखावा है या सच में सरकार जो है वो लोगों की मदद करना चाहती है? ओके, सो फ्रॉम बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही है अभी ये पहले भी होनी चाहिए थी। जो अभी ये आ रहा है 28 को कि जब भी आ रहे हैं वो मोदी, तो सारा कामकाज अभी चल रहा है। जब भी पानी भराया था तब उन्होंने कुछ सेटिस्फेक्शन से लोगों को चाहिए कि भाई जैसे कि गटर भराई तो गटर का कोई प्रॉब्लम नहीं किया, रोड अभी वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या पहले भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि दिखाने के लिए सिर्फ ये हो रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी क्या है वडोदरा सही है तो उनको कि भाई हमारा वडोदरा कितना अच्छा है, सेफ है, क्लीन है, वो अभी दिखा रहे हैं। लेकिन सब पहले भी हो सकता था फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो भी काम कर रहे हैं कि भाई झाड़ लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ये रेगुलर बेसिस पे भी होना चाहिए रोज़, जिससे 2 पॉइंट निकलेंगे। एक तो क्या है, लोगों में विश्वास रहेगा कि भाई नहीं बीजेपी सच्ची में काम कर रहा है, बीजेपी दिखावा नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों को भी लगेगा कि भाई हमारा वडोदरा का डेली बेसिस पे नीट एंड क्लीन रह रहा है, जो काम का जो बोल रहे हैं वो काम का जो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि PM आ रहे हैं इसलिए PM कर रहे हैं। तो आज बर्निंग इश्यूज है पूरा इंडिया में, उसकी बात करने जा रहे हो। खास करके हमारा जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है 5 साल के लिए लोगों का डेवलपमेंट करना, लोगों का शांति सुरक्षा करना और डेवलपमेंट करना। लेकिन खास करके जो बड़ौदा में जो अभी बारिश के टाइम पे जो इश्यूज हुआ था, पूरा स्लम एरिया में, अर्बन एरिया में पूरा पानी भर गया था, तब ये डिपार्टमेंट कहाँ था, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और ख़ास करके जो स्लम एरिया जो है उसका डेवलपमेंट आज तक हुआ ही नहीं है। जो
अर्बन डेवलपमेंट जो है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जो मुंडीवादी लोग हैं, वो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो ही टेंडरिंग करके उनका डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जो स्लम एरिया में जो रह रहा है, आज भी यहाँ का जनता, बड़ौदा की जनता दुखी है। उनके लिए शौचालय नहीं है, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए नौकरी नहीं है, और ये बहुत बड़ा इशूज़ ये बड़ौदा में है। और ख़ास करके पूरा देश में अगर बात करेंगे तो ये जीएसटी और टैक्स का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि पूरा कॉरपोरेट और पूरा स्लम एरिया और मध्यम वर्ग के लोग ये जीएसटी और ये जो टैक्स भर के आज थक गए हैं। और दूसरा है कि जो हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में आज भी स्कूल में टीचर नहीं है। खास करके डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, हमारा नरेंद्र मोदी साहब भी आए थे, वो बहुत बड़ा लाइटिंग लगा था, सो बाजी हुआ था। लेकिन नज़दीक में डेडियापाड़ा, सागबारा हो या उमरपाड़ा हो या वांकल हो या डांग हो या धर्मपुर हो, आज भी वहाँ पे स्कूल में डेवलपमेंट नहीं है। रोड बना है और उसी बारिश के टाइम पे रोड टूट जाता है। क्या ये करप्शन नहीं है? ये पूरा आज युवा में पढ़ लिख के आज गाँव में घूम रहा है, बीएड करके लोग घूम रहे हैं, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। जो हेल्थ सेंटर जो ओपनिंग हुआ है, सिर्फ मकान है, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। ये पूरा इश्यूज़ गांव में भी है और अर्बन में है। ख़ास करके अर्बन में जो स्लम एरिया है, वो बड़ौदा का हो या अहमदाबाद का हो या नडियाद का हो या राजकोट का हो, वो स्लम एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के लोग, जो मुंडीवादी लोग हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पूरा जो बजट जो आता है वो कॉरपोरेट लोग यूज़ करता है, और जब इलेक्शन आता है तभी उनको खिलाया पिलाया जाके वोट लिया जाता है, और वोट लेने के बाद वो नेता गायब हो जाता है। जब जो विदेश मंत्री आता है तो ये वाइब्रेंट गुजरात दिखा रहा है, सबका साथ और सबका विकास की बात करती है गवर्नमेंट, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? आज मुंडीवादी लोग का करोड़ों रुपये में मैरिज होता है। आज गरीब जो आदमी है उसको घरे ना रख के उनका शादी ब्याह करवाना पड़ता है, उनका स्कूल का फीस भरना पड़ता है। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? जो ये जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो करते नहीं वो बोलते नहीं हैं। इसीलिए लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। भारत के संविधान में सबको बोलने का हक है, सबको विचार रखने का हक है, फंडामेंटल राइट्स है, और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है। ऑटोनॉमी ऑफ जनरल क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जो जुडिशल सिस्टम है वो देखो, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम देखो, और ट्रांसपोर्टेशन। आज पूरा गुजरात में, आज जब मैं बड़ौदा में आया, यहाँ पे हाईवे दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। लेकिन थोड़ा हम लोग हाईवे से बाहर जाएंगे, सिटी से बाहर जाएंगे, इतना रोड मार्ग और मकान विभाग इतना करप्टेड है, बड़ा बड़ा खड्डा पड़ गया है। ये जो छोटा उदयपुर हो या दाहोद हो या नर्मदा डिस्ट्रिक्ट हो, डांग हो या वापी दमन का हाईवे देख लो, हर दिन एक्सीडेंट होता है। हर दिन मैं फील्ड करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, हर दिन देखा है बड़ा बड़ा खड्डा पड़ा है। तो उसके जिम्मेदार कौन है? गुजरात सरकार के मार्ग और मकान विभाग। उनको सीएम को नहीं पता? ये सब कुछ पता है। लेकिन जो ट्राइबल बजट आर्टिकल 275(1) और बाकी का जो पब्लिक बजट है वो मिसयूज जो कर रहे हैं कैपिटलिस्ट लोग, जो रिलायंस फाउंडेशन हो गया, अदानी फदानी, टाटा बिरला जो है, वो लोग ये पूरा बजट का मिसयूज़ कर रहा है। इसीलिए मानव जीवन सुरक्षित नहीं, आज देश में महिला सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, जॉब करने वाले सुरक्षित नहीं है। तो ये सुरक्षा का इशू इस इंडिया में हो गया है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक वे पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक वे हमको राइट्स देता है, तो ये राइट्स और भारत का संविधान इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि सबको साथ और सबका विकास हो सके। नहीं तो ये कहने वाली बात है, ये इलेक्शन आता है तब लोग बाहर से लोग बुला के यहाँ पे अच्छी अच्छी बात करेंगे, अच्छा एक दिन खिलाएंगे, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, हमारा बजट दूसरा लोग यूज़ कर देता है। इसीलिए देश की जनता को यही कहना चाहूँगा, सब संगठित हो जाओ, और जो भी मुंडीवादी है उनके सामने आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपनी बात रखें, तो अभी अपना सुख और समुद्री और मानव समृद्ध हो सकेंगे और मानव जीवन बचेगा। आज देखा बड़ौदा के जनता लोग, आज हमारे लोग भूखे हैं, कुपोषित है। आज पूरा जो इंडिया का इंडेक्स देख लेंगे तो कुपोषित, आखा पूरा इंडिया कुपोषित की तरफ बढ़ रहा है। क्राइम में देखें तो महिलाओं का अत्याचार, शोषण हो रहा है। दलित जो हमारे भाई बहन है उस पर सोनभद्र में हो रहा है।
झारखंड छत्तीसगढ़ में हत्या हो रही है, हमारा आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे तो आदिवासियों पे अत्याचार शोषण हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? हमारी ज़मीनें छीनना चाहती है और ज़मीनें कैपिटलिस्ट जो लोग कॉरपोरेट लोग जो है उनको देना चाहती है। ये थी हमारी वडोदरा स्मार्ट सिटी की स्थिति। और ये जो समस्या है वो सिर्फ वडोदरा शहर की नहीं है बल्कि पूरे देश की एक गहरी समस्या को उजागर करती है। हमारी जो जनता है वो जब भी कोई भी कठिन परिस्थिति होती है तो सरकार से कुछ उम्मीद लगाती है और जो सरकार है वो हमेशा उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने ये वादा किया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएगी, लेकिन क्या इस तरह से विकास होगा? जो काम उन्हें बाढ़ के वक्त करना चाहिए था, जो गड्ढे, जो चीज़ें बाढ़ के वक्त ठीक करनी चाहिए थी, वो अब जाकर हो रहा है, क्योंकि अब ये दिखावा करना है कि हमारा जो शहर है वो एक स्मार्ट सिटी है। तो इतना देश है वो जनता से बनता है और जब ये देश की जनता ही खुश नहीं रहेगी तो इस देश का विकास कैसे होगा? हमारी सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि ये दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि सही मायनों में जनता की मदद करनी होगी, उनकी समस्याओं का हल करना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद।